Okay. कल हमने दो तीन चीजें अंडरस्टैंड की थी। एक तो ये कि हमारे पास प्रॉब्लम एग्जैक्टली होती क्या है, व्हाट टू बी रिफर टू एज व्हेन वी से दैट अ सिस्टम दैट वी हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। दूसरी चीज हम ये देखी थी कि सिस्टम या कंप्यूटर किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से प्रोसेस करने की कोशिश करता है। एंड थर्ड, बेसिकली उसी के अंदर हमने तीन टाइप्स लिखी थी। वी हैड डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम एंड काउंटिंग प्रॉब्लम। तीनों को हमने अंडरस्टैंड किया था, किस किस तरह से ये प्रॉब्लम अकर होती हैं, किस किस तरह से ये प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं। देन वी हैड द टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास किस टाइप के की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई सिंपल प्रॉब्लम है, विच मीन्स ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो उसको हम 4 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स है। जो इनमें कॉमन स्टेप्स आते हैं हमारे पास, दोज वर डिफाइनिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें एक हमारे पास एडिशनल स्टेप आ जाता है डिकम्पोजिशन का, और एक एडिशनल स्टेप हमारे पास आ जाता है चूजिंग, कि हमने कौन सा टास्क, कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करना है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट मॉडल। हमने कल की क्लास में ये चीज देखी थी कि कंप्यूटर जब भी कभी कोई काम करता है, तो वो एक इनपुट लेता है विच वी कॉल डाटा, कोई प्रोसेस अप्लाई करता है उसके ऊपर, और फाइनली हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। दैट आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अगर हम एक प्रॉब्लम को इसी तरीके से लेके चलें, उस प्रॉब्लम में आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। यू हैव एक्स एंड यू हैव वाई, एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज, चलिए इसको एक स्टेप और ले जाते हैं। वी नीड एवरेज फॉर दिस नंबर्स, नॉट जस्ट सम, वी नीड एवरेज। हमें एक्स और वाई गिवन है एंड वी वांट एवरेज। अब इसमें जब आपको स्टेटमेंट दी जाती है, व्हेन अ क्वेश्चन इज गिवन इन एग्जाम्स एज वेल, तो उसमें आपको एक तो ये पार्ट दिया दिया होता है, व्हाट इज गिवन टू यू, क्या इनपुट्स आपके पास अवेलेबल है, और क्या एंड रिजल्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, दोज आर डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑल द वैल्यूज प्रेजेंटेड टू यू। इनपुट को आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दोगे, एक्स एंड वाई इज इनपुट, एवीजी इज आउटपुट। नाउ प्रोसेस इज द पार्ट जो आपने खुद फिगर आउट करना है। तो फिगर आउट कि हमने किस प्रोसेस के थ्रू सॉल्यूशन बिल्ड करना है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द रफ वर्क सेक्शन ऑफ योर पेपर और योर एग्जाम। आप देखो कि अच्छा रिजल्ट है, हमें रिक्वायर्ड एवरेज। एवरेज ऑफ टू नंबर्स मीन्स कि उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है एंड नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। इन दिस केस बिकॉज टू वैल्यूज है तो टू से डिवाइड कर देना। इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें, तो वी कैन राइट इट एज सम ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय टू। टू इन दिस केस इज एन, विच इज द नंबर ऑफ आइटम्स। अब प्रोसेस में हमारे पास दो स्टेप्स आ जाएंगे। फर्स्ट वुड बी सम ऑफ एक्स एंड वाई
सेकंड वुड बी सम डिवाइडेड बाय टू। तो अब जो आपके पास फाइनल चीज आ जाएगी दैट वुड बी एवरेज। अब ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ डिस्कस हो गई हैं। इनपुट हमें गिवन था, आउटपुट हमें गिवन था, हमने प्रोसेस फिगर आउट कर लिया कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो एक्सरसाइजेज या टॉपिक बने होंगे, एक होगा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल एंड सेकंड वन इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट। दीज बोथ आर दे बोथ गो हैंड इन हैंड। दोनों आपस में काफी क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स हैं बेसिकली। जब भी कभी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, आइदर आपको ये कहा जाएगा कि जस्ट क्रिएट आईपीओ चार्ट फॉर सच एंड सच प्रॉब्लम, या फिर आपको कहा जाएगा कि क्रिएट आईपीओ चार्ट एंड एल्गोरिथम फॉर दिस टॉपिक। अब आईपीओ चार्ट से हमें बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर एक आ जाएगा, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। आप इस स्ट्रक्चर के अंदर टेबुलर फॉर्म में आप बता दो कि एक्स एंड वाई वाज गिवन, एवरेज वाज रिक्वायर्ड, and in process we have already discussed we need sum of x and y, then we divide sum by 2। अब ये जो हमारे पास टेबल बन गया, दिस इज आवर आईपीओ चार्ट फॉर दिस एग्जांपल। इसमें हमें अगर एल्गोरिथम बिल्ड करना हो, नेक्स्ट लेसन में हम एल्गोरिथम भी देखेंगे, तो हमें तब पता चल जाएगा कि स्टेप नंबर वन हमारे पास यहाँ से इस प्रोसेस में से क्या आ रहा है, स्टेप नंबर टू एंड सो ऑन, हमारे पास स्टेप्स क्या क्या आते जा रहे हैं। हम प्रोसेस वाले पार्ट से हम फिगर आउट कर लेंगे ये चीजें। दिस इज द रोल ऑफ आईपीओ मॉडल एंड आईपीओ चार्ट। IPO model basically says the computer system works on the IPO model. The analyzing of problem allows us to break the problem down into three components: input, output, and processing। वही चीज हमने की, हमने फिगर आउट किया कि इनपुट क्या गिवन है, आउटपुट क्या गिवन है, और क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। Input that needs to be given to the system, operations the system would perform, and the output to be presented. IPO chart, what it says is to visually represent the IPO model, we use IPO chart. Now, IPO model just says कि हमारे पास input, process, and output exist करता है। IPO chart is actual tabular visual representation of those values. To visually represent, we can use IPO chart to represent the input, process, and output labels in tabular form। IPO charts are considered a handy tool that software designers use to solve problems। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑल्दो इट सीम्स टू बी अ वेरी मीनियल टूल एंड वेरी बेसिक सेटअप, लेकिन दिस इज वेरी कंसिस्टेंटली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज वेल। जब आपके पास कोई भी आप प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, द फर्स्ट थिंग अ सॉफ्टवेयर टीम डज इज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑल्सो कॉल्ड हम प्रॉब्लम को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे कि ओके व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस, हम इसको किस किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कोई डिजाइनिंग की जाएगी। डिजाइनिंग मीन्स कि हम कोई उसमें स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, उसके कोई प्रोटोटाइप्स डिजाइन करेंगे, कोई लिटरली ड्राइंग्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन इस तरह से नजर आ रही होगी। उसके बाद उसको एनालाइज करने के बाद, अप्रूव करने के बाद हम कोडिंग के पार्ट पे जाएंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट किया जाएगा, एंड फाइनली इफ इट इज करेक्ट तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अब ये जो हमारा रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट है, यहाँ पे हम आईपीओ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स एंड द प्लानिंग पार्ट, इन दो पार्ट्स में हम आईपीओ को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे हमें क्या चीज़ गिवन है, क्या गोल है, और क्या रफ स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड है। और मैंने टर्म उसकी रफ स्टेप्स के लिए ज़्यादा टेक्निकल टर्म हम ये यूज़ कर सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या रिक्वायर्ड है, या फिर इन जस्ट अ बेसिक वर्बल फॉर्म हम बताएंगे कि किस किस तरह के स्टेप्स लेने के बाद हम उस एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल गिवन है, कैलकुलेट द स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स ऑन इट ग्रेड्स।
यहाँ पे भी हम यही स्टेप्स अभी अप्लाई करके देखेंगे। वी हैव इनपुट्स, grade 1 was for subject 1, grade 2 for another subject, grade 3 for another subject. Before going to define के प्रोसेस क्या होगा, we'll see कि हमारे पास आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है। आउटपुट इज एवरेज। हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी चीज देखी कि हमें एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड सम ऑफ ऑल वैल्यूज, sum of all grades in this case. That would be step 1. Then sum divided by number of values that we have. In this case हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट वुड बी द आउटपुट दैट वाज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। Computational thinking basically means that using computation to solve problems requires the ability to think in a certain way. अगर आपने एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, यू नीड अ स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग जिसके थ्रू आप फिगर आउट कर सकोगे कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, या आप किसी किसी चीज को रिजॉल्व कर सकोगे। इसको एक और तरीके से अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है कि आपने सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स की तरह से थिंक करना है कि कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को कैसे लेके चलेगा, उसको कैसे रिजॉल्व करेगा। Computational thinking encourages not only to reflect clearly on the problem they're solving, but also to define a repeatable solution for it. This is an important term, repeatable solution. आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, आपने उस प्रॉब्लम को फॉर द टाइम बीइंग सॉल्व कर दिया, तो उसके लिए जो टर्म होते हैं उसको कहते हैं जुगाड़ लगाना। आपने एक काम का परमानेंट सोल्यूशन फिगर आउट करना, कि आप उसको, अगर वो प्रॉब्लम दोबारा से आती है आपके पास, तो वो आप दोबारा से सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर सको, बजाय इसके कि वो वन टाइम सोल्यूशन हो। एक दफा के लिए आपने उस काम को पैच अप कर दिया, दोबारा से जब वो प्रॉब्लम अकर होती है तो अब आपको डिफरेंट तरीके से करना पड़े। इस तरह से करने के बजाय हम एक ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि जो हर दफा इम्प्लीमेंट हो और हर दफा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। While solving a problem, we don't just want to solve one instance of a problem. One instance of a problem means कि कोई प्रॉब्लम जो हो सकता है कि रेगुलरली अकर हो, लेकिन उस टाइम पे जो वो अकर हुई है तब वो रिजॉल्व की जाए। इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय व्हाट वी वांट इज दिस solution, it should solve this problem every single time it occurs. We want an automized system that can solve all instances of similar problem. Computational thinking can be thought of as extension of logical thinking. Logical thinking means कि आपने लॉजिक्स को फाइंड आउट करना है किसी भी अकरेंस के अंदर, किसी भी सिनेरियो के अंदर आपने लॉजिक से फिगर आउट करना है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर लेट्स से यू गो बैक होम फ्रॉम स्कूल, और आप आगे देखते हो कि घर में किसी जगह पे टेबल के ऊपर पानी गिरा हुआ है। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। लॉजिक क्या हो सकती है? पहली चीज ये, यहाँ पे किसी ने ग्लास रखा था, बॉटल रखी थी, वो गिर गई। दैट इज द फर्स्ट लॉजिक देयर। दूसरी लॉजिक ये हो सकती है कि किसी ने यहाँ पे आइस क्यूब रखे थे, वो मेल्ट हो गए, या कोई फ्रोजन आइटम रखा था वो मेल्ट हो गया। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है। तीसरी चीज, यू लुक अप एट द रूफ के, या लुक अप एट द सीलिंग के, वहां से कहीं कोई पानी की लीकेज थी, कोई मसला था जहाँ से पानी कोई गिरा है नीचे टेबल के ऊपर। दीज आर कपल ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे आप लॉजिक बीच में इंप्लीमेंट करके आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हो कि ये प्रॉब्लम अकर क्यों हुई है। अब लेट्स अज्यूम के वहां पे सीलिंग पे में लीकेज थी, आपने देखा कि सीलिंग के ऊपर, रूफ के ऊपर पानी का पैच बना है, वहां से पानी नीचे गिरा था।
नाउ यूजिंग द लॉजिक, आपने फिगर आउट कर लिया कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, ये हमारा रूट कॉज है। अब उस रूट कॉज को फिगर आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, अब आप कोई नंबर ऑफ स्टेप्स डिफाइन करके प्लान बनाओगे। अब प्लान क्या हो सकता है? प्लान आपके पास यहाँ पे आ सकता है कि पहली ऑप्शन आपके पास आ सकती है, वी विल रीसील द रूफ। ऑल्दो कि हमने ये इससे डिड्यूस किया कि छत के अंदर कोई पाइप एक्सप्लोड करके जिसकी वजह से पानी की लीकेज हो रही है। अगर आप छत को दोबारा से सील करेंगे तो वो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। कुछ टाइम तक के लिए तो वो काम आपका चलेगा, कुछ टाइम तक तो आपका पानी वहां से गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब पानी तक ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, दोबारा से गिरेगा, विच मीन्स कि दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन जो फिगर आउट इज, लेट्स फिगर आउट के ये पाइप कहाँ से टूटा हुआ है, पाइप को फिगर आउट करना है। You call a handyman or you do yourself, you open up the access way, जहाँ से पानी गुजर रहा है, पाइप गुजर रहा है, उसको ओपन करके देखते हैं। You figure out, okay, this is where the pipe is broken. You fix the pipe and now you have a long term solution. अब आपको जो पानी गिरने का प्रॉब्लम है, यू हैव फिगर आउट, okay, अब ये खराब नहीं होगा इशू, अब ये इशू परमानेंटली यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि एक रिपीटेबल या फिर एक वन टाइम सोल्यूशन क्या होगा और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा। दैट्स वेयर वी कंक्लूड कि हमारे पास अब यहाँ पे हमने लॉजिकल थिंकिंग की थी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की थी, एंड हमने एक रिजल्ट फिगर आउट किया था। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज प्रॉपर्टीज फॉर कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब भाई हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की, लीकेज की हमने बात की, वी हैड अ लीकेज एट इन द रूफ। हमने इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया। डिकम्पोज मीन्स कि हमने स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिफाइन किया। वी सॉ द टेबल, वी सॉ द puddle, देन वी सॉ द रूफ। हमने फिगर आउट किया कि थ्रू दिस प्रोसेस हम एक एंड रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। देन आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम, वी वेंट इनटू एब्स्ट्रैक्शन बाय रिमूविंग द अननेसेसरी डिटेल्स। अब जब कि हमने फिगर आउट कर लिया कि रूफ इज द मेन कॉज, हमने टेबल को, या फिर अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्लास, हमने इनको रिमूव कर दिया। नाउ दीज एंड द puddle ऑफ वाटर, हमने इनको रिमूव कर दिया। दीज आर नॉट एनी मोर रेलिवेंट फॉर अस। द ओनली रेलिवेंट पार्ट इज द रूफ, जहाँ से हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग इज पैटर्न रिकग्निशन। एग्जामिन द प्रॉब्लम फॉर अ पैटर्न और सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल सी कि इससे पहले कभी अगर ये अकरेंस हुई थी, तो तब हमने क्या किया था? डिड वी call someone? Did we patch it ourselves? Or did the problem solve by itself? हमने इन तीन सिनेरियोज में फिगर आउट करना है कि अब पहले क्या हुआ था, तब हमने इन तीन स्टेप्स में से क्या अप्लाई किया था, हमारा प्रॉब्लम फिगर आउट हो गया था, और अब हमने उसके अकॉर्डिंग क्या करना। फाइनली वी हैव एल्गोरिथम डिजाइन। अब हमने एक ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करना है जो हम हर दफा एक इम्प्लीमेंट कर सकें, दूसरा एक उसमें कोई स्टेप्स इन्वॉल्व हो। स्टेप्स क्या हो सकते हैं? क्लीनिंग, देन वी हैव कॉलिंग द हैंडीमैन, जो बंदे ने आके इसको फिक्स करना है उसको कॉल करना, उसको फिगर आउट करना। थर्ड कुड बी सीलिंग ऑफ द रूफ, ताकि इसके बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम अकर ना हो। अब ये हमने स्टेप्स फिगर आउट किए हैं, इन स्टेप्स को हम बारी बारी इंप्लीमेंट करेंगे वन बाय वन, और हमारे पास एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक बिल्ड हो जाएगा। इफ एवर हमारे पास ये प्रॉब्लम दोबारा से अकर होती है, वी कैन रिफर टू दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस एल्गोरिथम, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके हम ये स्टेप्स इंप्लीमेंट करेंगे तो दोबारा से हमारा जो प्रॉब्लम अकर हुआ है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे, हमारे पास अब आगे एग्जांपल आ रही है नेक्स्ट पेज पे, एक गेम का सिनेरियो गिवन है। यू वांट टू क्रिएट योर ओन कंप्यूटर गेम, हाउ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग वुड अप्लाई।
फर्स्ट थिंग आपके पास एक इमेज गिवन है जिसके अंदर the character has to reach the top of the page, and there are certain characters, certain AI bots or something जो कि आपको hurdle provide कर रहे हैं. Decomposition in this scenario, it would say कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, आपने गोल देखना है, आपका गोल क्या है, और आपने इनिशियल पॉइंट देखना है, आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे हो आप. एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन वुड से कि हमने अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करना है. अननेसेसरी चीजें क्या है हमारे पास इन दिस सिनेरियो. क्या हमारी गेम के अंदर रेन हो रही है या नहीं, हमारी गेम का में डे है या नाइट है. इस तरह की चीजें इररेलेवेंट है, इनको हम रिमूव कर देंगे. रेलिवेंट क्या है, एनिमी लोकेशन कहाँ पे है, और आपका जो एंड गोल है वो कहाँ पे है. इसके बाद आपके पास आएगी पैटर्न रिकग्निशन. अब इस एक गेम के अंदर पैटर्न किस फॉर्म में हो सकता है. पैटर्न इस फॉर्म में हो सकता है कि दिस सर्टेन एनिमी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एक एनिमी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. विल सी के प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इस एनिमी को रिमूव कैसे किया गया था. हाउ डिड वी पास दिस एनिमी, और डिड वी किल दिस एनिमी. इसके लिए क्या स्टेप्स इंप्लीमेंट किए गए थे, उसके थ्रू हम फिगर आउट करेंगे. उन स्टेप्स को हम दोबारा से रिकॉल करेंगे कि इन स्टेप्स के थ्रू हम फिगर आउट करें, हम रिजॉल्व करें. तो फाइनली अब हमारे पास आ जाएगा एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम में हम एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. इन दिस केस, मूव लेफ्ट, देन अप द स्टेयर्स, देन जंप ओवर एनिमी, अप द लैडर. अब दीज आर जस्ट द सिंबल्स फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इस तरीके से हम प्रॉपर स्टेप्स के साथ हम डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्ट हम क्या टास्क अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या स्टेप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं.